हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिंपल सेंटेंसेस मिलेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मिलेंगे, लेकिन सारे सेंटेंसेस आपके वही होंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसमें यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर रूल्स बताता हुआ चलूँगा, अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ करते हैं वो बताता हुआ चलूँगा। तो पहले सेंटेंसेस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है तुम क्या कर रही हो। ठीक है, तुम क्या कर रही हो। नॉर्मल हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस ही होता है। जिस भी क्वेश्चन का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता उनमें क्वेश्चन वर्ड आता है। ठीक है, सो यहाँ पे तुम क्या कर रही हो, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। एक जिसका मैं जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ, जैसे क्या खाओगे। एक तो हो गया ये क्या खाओगे, तो इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ या नहीं, नहीं दे सकता। दूसरा हुआ क्या तुम खाओगे। ठीक है, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो जिसमें मैंने ये पूछा क्या तुम खाओगे, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ऐसे सेंटेंसेस में आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तुम क्या खाओगे। ठीक है, ये जो सेंटेंस है या फिर मैंने पूछा क्या खाओगे, तो दोनों में क्या शुरू में आ गया, क्या तुम खाओगे, क्या खाओगे, दोनों में क्या शुरू में आया है। लेकिन सेंस आप ये समझने की कोशिश करो कि एक में मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ, दूसरे में नहीं दे सकता। दोनों में ही क्या लग रहा है, दोनों में ही शुरू में लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे पूछा कि क्या खाओगे, तो यहाँ पे मैं इससे पूछ रहा हूँ कि अब मुझे जवाब दो कि क्या खाओगे, तो इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो ऐसी जगह पे क्वेश्चन वर्ड यूज़ होता है और वो लगेगा व्हाट। तो सेम यहाँ पे है, तुम क्या कर रही हो, हाँ या ना में नहीं दे सकता जवाब, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर का यूज़ होता है और यू के साथ आर लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हाट, उसके साथ में आएगी आपकी इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है आर, फिर पर्सन यू और एक्शन में आई एन जी डूइंग। डू एक्शन है करना, उसमें आई एन जी डूइंग। सो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। अब ये करें, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। आप इस कंडीशन में दिस या इट दोनों का यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक सिचुएशन बताई हुई है कि ये पहली बार नहीं है। सो ऐसी जगह पे भी हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, लेकिन कोई एक्शन इसमें नहीं होता है। ठीक है, सो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है, या फिर दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है। मुझे अपनी माँ से नफ़रत है। अब ये जो सेंटेंस है मुझे अपनी माँ से नफ़रत है, इसको सबसे पहले तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले इंग्लिश में बनाने लायक लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। मतलब मैं अपनी माँ से नफ़रत करती हूँ, तो सेंटेंस कौन सा हुआ आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ता हूँ ती है, सो आई का यूज़ हो रहा है। सो आई में क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू। ठीक है, डू और डस का यूज़ करते हैं, आई वी यू दे, इनके साथ हम यूज़ करते हैं डू का। और सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो डू एक्शन में छुप जाएगा, और जब डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे एक्शन क्या है, हेट, तो इसके अंदर डू छुपा हुआ है। सो आई हेट माई मॉम, मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ। अगर आई की जगह ही होता या फिर कोई एक सिंगुलर इंसान होता, राहुल रमेश कोई नाम होता, तो डज छुप जाता एक्शन में और ऐसे ई एस बन जाता कि ही हेट्स हिज मॉम। ठीक है, नेगेटिव अगर मैं बनाऊंगा तो ही डज नॉट हेट, तो डज बाहर निकल आया नॉट के साथ, तो वो हेट्स का हेट बन जाता। लेकिन यहाँ पे डू है, डू छुपा हुआ है। सो आई हेट माई मॉम, मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ। और यहाँ तक कि खुद से भी इसी तरह होने के लिए, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपको सीखने के लिए। पहली तो चीज़ है और यहाँ तक की, ठीक है, और यहाँ तक की, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये जो सेंस एक लेकर चलता है ना, और यहाँ तक कि ऐसा भी, तो इसमें आ जाता है और इवन, कि मतलब मैं उसको पसंद नहीं करता और यहाँ तक कि वो भी मुझे पसंद नहीं करता। ठीक है, आई डोंट लाइक हिम एंड इवन ही डज नॉट लाइक मी, इस तरीके से। ठीक है, सो और यहाँ तक कि खुद से भी इस तरह होने के लिए, मतलब ये नफ़रत की बात चल रही है। आई हेट माई मॉम, मैं अपनी माँ से नफ़रत करती हूँ और अपने आप से भी नफ़रत करती हूँ क्योंकि मैं ऐसी हूँ, वो वाला सेंस है ये, कि अपने आप से भी इस तरह होने के लिए। ठीक है, एंड इवन माई सेल्फ, अपने आप से भी। अब मैंने वही चीज़ बताई है, हिंदी में भी जिसके बाद आएगा ना, इंग्लिश में इवन उस चीज़ से पहले आ जाता है। इवन आई डोंट लाइक हिम, मैं भी उसको पसंद नहीं करता। ठीक है, सो मैं के बाद भी आया, सो मैंने इंग्लिश में इवन लगा दिया आई से पहले, इवन आई डोंट लाइक हिम, इस तरीके से। सो इवन माई सेल्फ, ठीक है, इवन माई सेल्फ फॉर बींग लाइक दिस, अपने आप को भी, खुद से भी, इस तरीके से, खुद से भी इस तरह होने के लिए। अब देखिए मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है होना। ठीक है, जैसे मैंने बोला उदास मत हो। ठीक है, उदास मत हो। सो मैं यूज़ करता हूँ बी का, डोंट बी अपसेट,
खुश हो जा, बी हैप्पी। तो मैंने बी का यूज़ किया होने के, मतलब हो वर्ड के लिए। अब जब मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि किसी चीज़ में ना, नी, इस ये चीज़ें लग जाए तो आईएनजी लग जाता है। जैसा कि मैं बोलूँ खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। प्ले नहीं, प्लेइंग, खेलना अच्छा होता है, ठीक है। पढ़ना अच्छा होता है, स्टडीइंग इज़ गुड, ठीक है। पढ़ाई अच्छी होती है, दैट इज स्टडी। लेकिन मैं बोलूँ पढ़ना अच्छा होता है, खेलना अच्छा होता है, घूमना अच्छा होता है, गोइंग अराउंड इज़ गुड, बाहर इधर उधर जाना अच्छा होता है, उस तरीके से। तो ना नहीं जब लग जाता है ना तो आईएनजी लग जाती है। सेम यहाँ पे भी होना, हो का मतलब क्या है, उदास मत हो, खुश हो। ये है बी, ठीक है, कि बी हैप्पी, डोंट बी अपसेट, उदास मत हो। अब मैं बोलूँ होना, ठीक है, होने के लिए, सो वहाँ पे बीइंग हो जाएगा, ठीक है। सो इसने यहाँ पे बोला इवन माई सेल्फ, खुद से भी, फॉर बीइंग लाइक दिस, इस तरह होने के लिए, ठीक है। फॉर बीइंग लाइक दिस, फॉर का यूज़ हो गया यहाँ पे लिए के तौर पे, बीइंग मतलब होना, लाइक दिस का मतलब इस तरह से, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे अपनी माँ से नफरत है और यहाँ तक कि खुद से भी इस तरह होने के लिए। आई हेट माई मॉम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड इवन माई सेल्फ फॉर बीइंग लाइक दिस। ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही है। एंड इवन माई सेल्फ, और अपने आप से भी, फॉर बीइंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरह का होने के लिए। चलो एक साथ मरते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने कई बार बताई हुई है, ये जो सेंटेंसेस होते हैं, चलो खेलते हैं, चलो ये करते हैं, ये स्टार्ट आपके लेट्स से होते हैं, ठीक है। लेट्स डाई टुगेदर, ठीक है। देन का यूज़ यहाँ पे ये हो गया तो वाला, ठीक है। चलो तो एक साथ मरते हैं, लेट्स डाई टुगेदर देन। देन अगर आप इग्नोर करना चाहो, इग्नोर भी कर सकते हो, लेट्स डाई टुगेदर। लेकिन जब आप ऐसे बोलोगे ना, तो चलो एक साथ मरते हैं, तो जब तो से सेंटेंस शुरू करोगे, वो वाला जो सेंस आएगा वो देन लगा देते हैं इंग्लिश में उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो चलो एक साथ मरते हैं, लेट्स डाई टुगेदर देन लेट्स डाई टुगेदर, दोनों बिल्कुल ठीक है। देन को इग्नोर करना चाहो, इग्नोर भी कर सकते हो। लेट्स डाई टुगेदर, चलो एक साथ मरते हैं, ठीक है। मेरा हाथ पकड़ो, अब ये जो सेंटेंस है मेरा हाथ पकड़ो, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के, सॉरी, ये सेंटेंस है डू वाला, जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ या फिर कुछ ना करने के लिए बोलता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम डू का यूज़ करते हैं। सिंपल सेंटेंस होगा तो डू छुपा हुआ होगा एक्शन के अंदर और कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो मेरा हाथ पकड़ो, यहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, सो होल्ड माई हैंड। अब होल्ड होता है नॉर्मल पकड़ने के लिए, एक होता है ग्रैब, ठीक है। ग्रैब मतलब होता है दबोच लेना, ठीक। तो कुछ लोग ना गलती कर देते हैं, ग्रैब माई हैंड बोल देते हैं। और ग्रैब हाथ के लिए तब सही होगा कि आपने अचानक किसी का हाथ एकदम दबोच लिया, तो वो ग्रैब सिचुएशन ठीक है। लेकिन मैं किसी की तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ, उसको पकड़ने के लिए बोल रहा हूँ, तो दैट इज़ होल्ड, नॉट ग्रैब, ठीक है। सो मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, मेरा हाथ मत पकड़ो, तो डू ही छुपा हुआ है एक्शन के अंदर, तो डू ही बाहर आएगा, डू नॉट होल्ड माई हैंड, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे सिंपल बोला, मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड। अब ये कह रहे मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। आप इस चीज़ को दो तरीके से बोल सकते हो। कभी भी किसी भी चीज़ की पोजेशन की बात जब चलती है, ठीक है, मेरे पास कुछ है या नहीं है, मैं कुछ रखता हूँ, तो वो सेंटेंस आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। हैज़ हैव दोनों का यूज़ आपने देखा होगा ऐसे सेंटेंसेस में। जो हैज़ होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है क्योंकि उसमें डस छुपा हुआ है हैव के अंदर, और हैव के अंदर डस छुप के हैज़ बन जाता है। उसी का नेगेटिव बनाओगे तो हैव लग जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है, तो यहाँ पे जो हैज़ है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि वो एक पेन रखता है, उसके पास पेन है। तो यहाँ पे जो हैज़ है ना, ही हैज़ अ पेन, ये हैव के अंदर छुपा हुआ डज है, ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाऊंगा, सो ही डज नॉट हैव अ पेन आएगा, क्योंकि डज बाहर निकल आया हैज़ से, तो वो हैव बन जाएगा। सेम यहाँ पे मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो। एक तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म कि आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। दूसरा एक तरीका आपको मैं और समझा दे रहा हूँ, ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, ऐसा ही एक सेंटेंस आया था, उसमें भी वहाँ भी मैंने बोला था आई हैव नो टाइम फॉर दिस, ठीक है। मैंने इसको सिंपल सेंटेंस ही रखा है, लेकिन नेगेटिव के फॉर्म में बनाया बिना डू को बाहर निकाले, ठीक है। आई हैव नो टाइम फॉर दिस, ठीक, इस तरह से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डू है वो छुपा हुआ ही है अभी भी, ठीक। सो आई हैव समथिंग, ठीक है, आई हैव नो
अगर मैं वहाँ पे समथिंग की जगह प्रॉपर चीज़ लगा दूँ, आई हैव नो पेशेंस, ठीक है, एक तो हो गया आई डोंट हैव पेशेंस, एक हो गया आई हैव नो पेशेंस। तो आप दोनों तरीके से इसको बोल सकते हो। तो ये चीज़ सीखने वाली है, इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को इसी फॉर्म में रखा है, मैंने डू वाली फॉर्म में चेंज नहीं किया, क्योंकि कुछ नया कुछ अलग सिखाना भी ज़रूरी है। सो मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। दोनों तरीके हैं, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस या फिर आई हैव नो टाइम फॉर दिस। क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब देखो व्हाट्स गोइंग ऑन या व्हाट इज़ हैपनिंग दोनों आप लगा सकते हो, मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसके लिए हम गोइंग ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे जैसा मैं बोलूँ मूवी चल रही है, सो द मूवी इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। पार्टी चल रही है, ओहो पार्टी इज़ गोइंग ऑन, कि पार्टी चल रही है, इस तरीके से पार्टी हो रही है, पार्टी चल रही है, तो यहाँ पे हम गोइंग ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सेंटेंस कौन सा है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस ही है, क्वेश्चन वाला। तो इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो व्हाट लगेगा। व्हाट के साथ क्या आएगा, तुरंत ही हेल्पिंग वर्ब, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इज़, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। दूसरा मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग, ये भी सही है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग या व्हाट्स गोइंग ऑन, दोनों बिल्कुल ठीक है। इसमें गलत क्या है, ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग विथ दिस, ठीक है। ये जो सेंटेंस है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ दिस, ये भी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, कि जैसे मैं बोलूँ भाई क्या दिक्कत है इसमें, जैसे हम ये बोलते हैं इसमें क्या दिक्कत है, क्या गलत है इसमें, ऐसे। तो ये दो तरीके से हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं किसी अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ हूँ और हम वीडियो गेम खेल रहे हैं, और कोई मुझे आके बोल दे भाई तू ये क्या कर रहा है, मैं वहाँ पे भी बोलूँ इसमें क्या गलत है वीडियो गेम खेलने में। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ और गेम के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने लगे, टीवी में कोई प्रॉब्लम हो रही, मैं वहाँ बोलूँ भाई इसमें क्या हो गया गड़बड़। तो ये दोनों सेंस साथ लेकर चलेगा, ठीक है। तो दोनों में ही आप इस तरीके से बोल सकते हो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, इसमें क्या दिक्कत है, उस तरीके से इसमें क्या गड़बड़ हो गई, ठीक है। सो व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस, क्या मैं ठीक हूँ, ठीक है, क्या मैं ठीक हूँ। विदाउट एक्शन सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। आई के साथ एम का यूज़ होगा, क्योंकि इज एम आर का यूज़ होता है, आई के साथ एम का यूज़ होगा। अब ये सेंटेंस ऐसा है क्या मैं ठीक हूँ, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। सो एम आई ओके, क्या मैं ठीक हूँ, एम आई ओके, या फिर एम आई फाइन, ठीक है। सो एम आई ओके, क्या मैं ठीक हूँ। अब ये नर्स आगे इससे बोल रही है तुम जाग गए। अब इस सेंटेंस को आप कई तरीके से बना सकते हो। एक तो तरीका ये है जो मैंने पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में रखा है, यू वोक अप, एक तो ये हो गया। इसको टिपिकल क्वेश्चन के तौर पे अगर मैं पूछूं क्या तुम जाग गए, डिड यू वेक अप, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा है सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में, ओके यू आर अवेक, ठीक है, यू आर अवेक, तुम जाग गए। चौथा है सिंपल प्रेजेंट का ही क्वेश्चन, आर यू अवेक, तुम जाग गए, ठीक है। एक है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में पूछ सकता हूँ, हैव यू वेकन अप, ठीक है, मतलब तुम क्या तुम जाग चुके हो। तो और इसी का सिंपल रख सकता हूँ, ओके यू हैव वेकन अप, ठीक है, कि तुम जाग चुके हो। तो आपको जो ठीक लगे आप उस तरीके से बनाओ। मैंने यहाँ पे सिंपल बना, ओके यू वोक अप, तुम जाग गए। ये पूछ रहा क्या वो ठीक है, क्या वो ठीक है, विदाउट एक्शन सेंटेंस है। तो कौन सा सेंटेंस होगा आपका, सिंपल प्रेजेंट का क्या यूज़ होगा, इज़ एम आर यूज़ होगा। और ये सेंटेंस का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, क्या वो ठीक है। इस सेंटेंस का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वह के लिए हम शी का यूज़ करेंगे, शी के साथ आता है इज़। सो इज़ शी ऑल राइट, या फिर इज़ शी फाइन, इज़ शी ओके, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कर दिया इज़ शी ऑल राइट, क्या वो ठीक है। अब ये लड़की सोच रही है क्या वो मुझे देख सकता है, ठीक है। अब सकता है सकती है वाला सेंटेंस है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि कैन का सेंटेंस है। क्या से शुरू हो रहा है, एक तो हिंट ये हो गई। दूसरा, इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ कि क्या वो मुझे देख सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। सो कैन ही सी मी, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। कैन ही सी मी, क्या वो मुझे देख सकता है, ठीक है। कैन ही सी मी, क्या वो मुझे देख सकता है। अब ये इससे पूछ रहा है क्या तुम सच में ठीक हो, ठीक है, क्या तुम सच में ठीक हो। दो चीज़ें समझने वाली है। पहला सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, कोई एक्शन नहीं है इसमें। क्या तुम सच में ठीक हो, इसमें कोई एक्शन नहीं है। दूसरा, सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज़ होगा, इज़ एम आर।
बात किसकी चल रही है? तुम की। तुम के साथ क्या लगेगा? यू के साथ आर लगेगा। क्वेश्चन सेंटेंस है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, तो आर सबसे पहले आ जाएगा। आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या तुम सच में ठीक हो, तो इसके लिए रियली का यूज़ कर दिया है। आर यू रियली ओके, आर यू रियली फाइन, आर यू रियली गुड, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। सो आर यू रियली ओके, क्या तुम सच में ठीक हो? ये बिल्कुल नहीं। अब जब हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं ना भाई, ये नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नॉट एट ऑल आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका है नो वे, मतलब कोई रास्ता नहीं है, मतलब एक सेंस लेकर चलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, नो वे, ठीक है। सो इसने बोला नो वे। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन है बात करना। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस एक्शन है, इज एम आर लगेगा और एक्शन में आईएनजी लगेगी। सेंटेंस है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, सो आर सबसे पहले आ जाएगा। आर यू टॉकिंग टू मी, आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। अभी अगर क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है और हाँ या ना में जवाब देने वाला है, सो आर सबसे पहले आएगा क्योंकि तुम की बात चल रही है। सो आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, लुक फॉर समथिंग या फिर सर्च, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई चीज़ ढूंढने का मतलब लुक फॉर ही होता है, ठीक है। अब मोस्टली जो चीज़ें हैं ना, ऑनलाइन सर्च करना, ऑनलाइन सर्फ करना, वहाँ पे टिपिकल सर्च ही टर्म यूज़ होती है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कुछ कमरे में कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ वैसा, मतलब छोटी मोटी चीज़ अगर आप ढूंढ रहे हो ना, तो वहाँ पे हम लुक फॉर का यूज़ करते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर दिस, ठीक है। इवन एड्रेस भी, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे हाथ में एक एड्रेस है, मैं किसी से बोल सकता हूँ यार आई एम लुकिंग फॉर दिस एड्रेस, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट, ऐसे हम पूछ सकते हैं, ठीक है। कि तो क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, मुझे बताओ ताकि मैं उसे तुम्हारे लिए ढूंढ सकूं। तो पहला तो है मुझे बताओ, सेंटेंस कौन सा है जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, डू वाला। सो टेल मी, इतना सही है, मुझे बताओ, टेल मी। अब यहाँ पे ताकि के लिए आप सो का यूज़ कर सकते हो और सो दैट, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर दो, या तो सो, जो बहुत फ्लुएंटली वैसे बोलते हैं बिल्कुल नेटिव वहाँ पे, तो वो सो के अंदर ही लगा देते हैं। अब लेकिन अगर आपको शुरू में आपको बिल्कुल स्पेसिफाई करके बोलना हो तो सो दैट, सो दैट अपने सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है। सो दैट आई कैन स्लीप वेल, ताकि मैं आराम से सो सकूँ, ठीक है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट आई कैन अपलोड दिस टुमारो, मैं आज इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं इसको कल अपलोड कर सकूँ, जिससे कि, ताकि, वो वाला। लेकिन सो भी मैं बोल सकता हूँ, आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो आई कैन अपलोड टुमारो, इस तरीके से। सो टेल मी, मुझे बताओ, सो आई कैन फाइंड इट फॉर यू, ठीक है। सो आई कैन फाइंड इट, ताकि मैं इसे ढूंढ सकूँ, कैन वाला सेंस लेकर चल रहा है, ताकि मैं इसको ढूंढ सकूँ। सो आई कैन फाइंड इट, तुम्हारे लिए, फॉर यू, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लिकेट नहीं है। याद करने की कोशिश करो तुम कहाँ से आई हो, ठीक है। याद करने की कोशिश करो तुम कहाँ से आई हो। अब पहला जो सेंटेंस है, याद करने की कोशिश करो, सेंटेंस ये वही वाला है जिसमें मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, तो डू वाला सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, डू छुपेगा, एक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो याद करने की कोशिश करो, कोशिश करना मतलब ट्राई, ठीक है। ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर, कि याद करने की कोशिश करो, ट्राई टू रिमेंबर तुम कहाँ से आई हो। अब सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, या है ये ऐसा समझ जाओगे, या फिर कोई भी एक काम जो हुआ पास्ट में है लेकिन इम्पैक्ट अभी भी है, ठीक है, चुका है चुकी है वाला सेंस, कि मतलब आई तो ये पहले ही है पास्ट में, लेकिन ये अभी भी यहीं पे ही है, तो वो जो पास्ट में काम हुआ उसका इम्पैक्ट अभी भी है, वो सेंटेंस होते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट वाले, ठीक है। तो तुम कहाँ से आई हो, ये जो सेंटेंस है क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर, पहले वेयर आएगा, उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ या हैव। तुम की बात चल रही है, यू के साथ क्या लगेगा, हैव, तो पहले क्वेश्चन वर्ड और फिर हेल्पिंग वर्ब। तो क्वेश्चन वर्ड वेयर, फिर हैव, फिर पर्सन, पर्सन कौन है, यू, वेयर हैव यू, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म, आने का एक्शन है कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। सो वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आई हो, ठीक है। फ्रॉम आप स्टार्ट में लगा के भी बना सकते हो, फ्रॉम वेयर यू हैव कम, इस तरीके से भी बना सकते हो, और वेयर हैव यू कम फ्रॉम ऐसे भी बना सकते हो, दोनों बिल्कुल ठीक है। तो पूरा सेंटेंस बना, याद करने की कोशिश करो तुम कहाँ से आई हो, ट्राई टू रिमेंबर वेयर हैव यू कम फ्रॉम। अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ना
इवन इफ़ एक टर्म है, इवन इफ़ का मतलब है अगर ऐसा हो भी जाए, ठीक है, इवन इफ़ ही कॉल्स मी स्टिल आई विल नॉट बी ज्वाइनिंग दिस मीटिंग, अगर वो मुझे कॉल भी करता है तब भी मैं इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखिए इवन इफ़ का यूज़ जो होता है ना फ्यूचर के लिए ही ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादातर, वैसे आपको हर सेंस में मिल जाएगा, और इसमें फ्यूचर के लिए जब यूज़ होता है तो मैंने बताया हुआ है कि इफ़ की अगर बात चलती है, अगर यूज़ हो रहा है फ्यूचर के लिए, तो वो वाला सेंटेंस जो होता है, वो वाली लाइन जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है। तो अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ, या फिर अगर आप इसमें भी हटा दो, अगर सेंटेंस ये होता है अगर मैं तुम्हें बता दूँ, तो इफ़ आई टेल यू, ठीक है, इफ़ आई टेल यू, और यहाँ पे आ गया अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ, तो अगर के साथ भी जब लग रहा है तो इवन इफ़ पहले लग जाएगा। इवन इफ़ आई टेल यू, अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में बनाया है लेकिन सेंटेंस फ्यूचर का है, लेकिन इफ़ लगा हुआ है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। इवन इफ़ आई टेल यू, अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तो दूसरा वाला फ्यूचर पे ही बन जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे, तो इस सेंटेंस को आप फ्यूचर इंडेफिनिट बनाओगे। तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे, यू वोंट बिलीव मी, या फिर यू विल नॉट बिलीव मी, वोंट क्या है, विल नॉट की ही कंप्रेस्ड फॉर्म है, सो यू विल नॉट बिलीव मी, तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे। नहीं, मुझे बताओ, नो टेल मी। अब जो टेल मी वाला सेंटेंस है ये है डू वाला, जो हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो डू छुपा हुआ है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव होता डू नॉट टेल मी बन जाता, लेकिन यहाँ पे इसने बोला नो टेल मी, नहीं मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बात पे भरोसा करूँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, मैं तुम्हारी बात पे भरोसा करूँगा, आई विल ट्रस्ट, ठीक है, आई विल ट्रस्ट एवरीथिंग यू से, सिंपल सा, आई विल ट्रस्ट एवरीथिंग यू से, तुम जो भी कहोगी मैं उस बात पे भरोसा करूँगा, तो यहाँ पे मैं तुम्हारी हर बात पे भरोसा करूँगा, ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात पे भरोसा करूँगा, सो आई विल ट्रस्ट एवरीथिंग, आई विल ट्रस्ट एवरीथिंग, मैं हर बात पे भरोसा करूँगा तुम्हारी, यू से, सो आई विल ट्रस्ट एवरीथिंग यू से, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे, आई विल ट्रस्ट योर एवरी वर्ड, आई विल ट्रस्ट योर एवरीथिंग व्हाट यू से, आपको इसको कई तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको बना दिया आई विल ट्रस्ट एवरीथिंग यू से, तुम्हारी हर बात पे भरोसा करूँगा। मुझे पता था मुझे पता था तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे, तो पहला जो सेंटेंस है मुझे पता था, ये इतना सा सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, मतलब मैं जानती थी, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड छुपेगा, एक्शन की सेकंड फॉर्म आएगी, आई न्यू, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, आई न्यू मुझे पता था, आई न्यू तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट किस तरह से एक साथ आए, मुझे पता था तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, ठीक है, इस सेंटेंस में एक छोटी सी गलती है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि बताऊँ या ना बताऊँ, ठीक है, कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोलूँ या बता दूँ, क्योंकि काफ़ी साथ मैंने कई बार बताई हुई है, चलो दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे गलती क्या है जो कि मैंने की हुई है, यहाँ पे पास्ट में बैठ के फ्यूचर की जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो वहाँ पे विल का यूज़ नहीं होता है, वहाँ वुड का यूज़ होता है, तो यहाँ पे विल नहीं लगेगा, आई न्यू यू वुड नॉट बिलीव मी ये आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने एक गलती को छोड़ा हुआ था ना, मतलब इंटेंशन यही था कि मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ठीक है कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पे क्या गलती छोड़ी हुई है, लेकिन चलो छोड़ो, क्योंकि काफ़ी टाइम की पहले वाली वीडियो में मैंने उस चीज़ की अपडेट दी थी और रिसेंट की वीडियोज़ में नहीं है। अगर कल या परसों की वीडियो में ऐसा ही कोई सेंटेंस आता है तब मैं उस चीज़ को छोड़ दूंगा ताकि आप लोग बताओ, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार फिर आपका रिवाइज ही करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। पास्ट में बैठ के अगर मैं फ्यूचर की बात सोच रहा हूँ और वो मेरा फ्यूचर भी अब पास्ट बन चुका है, मतलब मान लो मैं 16 तारीख को बैठा हुआ हूँ और 17 तारीख की बात सोच रहा हूँ कि कल मैं ये करूँगा, और आज 18 तारीख है और आज मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैं 16 को बैठ के 17 को ये करने की सोच रहा था, तो वहाँ पे वुड लगेगा। अब यहाँ पे ये कह रही है मुझे पता था तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, तो मतलब वो विश्वास करने वाली बात भी अब पास्ट हो चुकी है, इसने विश्वास नहीं किया, ठीक है। तो ये इस सेंस में पास्ट में बैठ के फ्यूचर का सोच रही थी और वो फ्यूचर अभी प्रेजेंट में मेरे लिए पास्ट है, ये वाला सेंस है। सो आई न्यू यू वुड नॉट बिलीव मी, मुझे पता था तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। अब ये कह रही है तुम्हारा दिल भी धड़क रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, योर हार्ट इज़ बीटिंग टू, योर हार्ट इज़ ऑल्सो बीटिंग, ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने वाला है ही नहीं,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लगता है और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आती है। रहा है, रही है, कोई भी ऐसा काम जो प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है वो होते हैं आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सो योर हार्ट इज बीटिंग 2। अभी पूछ रहा है वो क्या कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, तो क्वेश्चन वर्ड आएगा वॉट शी इज़ डूइंग या फिर वॉट इज़ शी डूइंग। स्पोकन में आपको वॉट शी इज़ भी मिल जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली वॉट इज़ शी सही है। लेकिन स्पोकन में अगर आपको वॉट शी इज़ मिलता है तो उस पर ध्यान मत लगाना ज़्यादा, उस पर कन्फ्यूज़ मत होना। स्पोकन में बहुत बोला जाता है इस तरीके से। लेकिन क्वेश्चन वर्ड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, इज एम आर लगेगा, वॉट वाला सेंटेंस है, वॉट के बाद क्या आएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब। वॉट इज़ शी डूइंग, वो क्या कर रही है। वो मुझे डरा रही है, ठीक है, वो मुझे डरा रही है। सो शी इज़ स्कैरिंग मी, ठीक है। स्कैर का मतलब डराना, वो मुझे डरा रही है, शी इज़ स्कैरिंग मी। इसमें भी कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही सेंटेंस है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आई गिव माई बेस्ट टू रिप्लाई। और वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।